Hello, welcome to my channel. Today I will discuss about descending tracts of spinal cord. जैसा कि हमने और भी बहुत प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रैक्ट्स के बारे में, असेंडिंग ट्रैक्ट्स के बारे में जानकारी ले ली है। आज हम डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के बारे में देखेंगे कि डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स को मोटर ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स को मोटर ट्रैक्ट भी कहा जाता है। ये ट्रैक्ट यानी डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स मोटर नर्व फाइबर्स के बने होते हैं। मोटर नर्व फाइबर्स के बने होते हैं और ये ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से अराइज होते हैं। मतलब ये ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ओरिजिन इनका होता है और ये इम्पल्सेस को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की ओर लेके आते हैं। डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट पिरामिडल ट्रैक्ट्स एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे मेनली पिरामिडल ट्रैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा पिरामिडल्स के हम नेम जान लेते हैं कि इनके एक्स्ट्रा पिरामिडल्स में कौन कौन से ट्रैक्ट्स आते हैं। देखिए, पिरामिडल ट्रैक्ट्स के अलावा जो भी जितने भी मोटर ट्रैक्ट्स हैं वो सब क्या हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स में पहला है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, एंटीरियर वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट, लेटरल वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, ओलिवो स्पाइनल ट्रैक्ट। ये एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं पिरामिडल ट्रैक्ट्स की। पिरामिडल ट्रैक्ट्स, आखिर इसे पिरामिडल ट्रैक्ट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज जब डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स के फाइबर यानी पिरामिडल ट्रैक्ट्स के फाइबर ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इंफॉर्मेशन को लेके जब स्पाइनल कॉर्ड की ओर आ रहे होते हैं तो ये मेडुला ऑब्लोंगाटा के अपर पार्ट पे ये एक थिकनेस शेप में दिखाई देते हैं। ये फाइबर्स एक थिकनेस शेप बना लेते हैं यानी जो पिरामिड शेप का दिखता है, इसलिए इसे पिरामिडल ट्रैक्ट्स कहते हैं। बट बहुत लोग कहते हैं कि ये पिरामिडल सेल्स से ओरिजिन होता है इसलिए इसे पिरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये स्पाइनल कॉर्ड की ओर आ रहा होता है तो मेडुला ऑब्लोंगाटा के अपर पार्ट पे ये एक थिकनेस सा दिखाई देता है जो पिरामिडल शेप के जैसा दिखता है, इसलिए इसे पिरामिडल ट्रैक्ट कहते हैं। पिरामिडल ट्रैक्ट्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री मूवमेंट वो मूवमेंट हैं जो हम अपनी इच्छा के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने आपको कहा कि आप अपने एल्बो को फ्लेक्स करिए और एक्सटेंड करिए तो आप, मैं जैसा कहूँगा वैसा कर पाएंगे। बट अगर कहूँ कि आप अपने इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक की मूवमेंट को रोकिए, लीवर की मूवमेंट को रोकिए, हार्ट की मूवमेंट को रोकिए, तो आप रोक पाएंगे नहीं। इसलिए उनका जो कंट्रोल है वो डायरेक्टली हायर सेंटर से है, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं, वो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं कंट्रोल होते हैं। इसलिए वॉलेंट्री मूवमेंट और वॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारे विल के अकॉर्डिंग हो और इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होता है। पिरामिडल ट्रैक्ट्स आर अदरवाइज नोन एज कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। क्यों कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट? क्यों? बिकॉज ये ट्रैक्ट्स चूँकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकल रहा है और स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है, इसलिए इसे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कहा गया है। अब कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट दो ग्रुप्स में होते हैं, एक एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, दूसरा लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब आखिर इसे एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और इसको लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि जब ये ट्रैक्ट्स कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड की ओर आ रहा होता है तो जब ये स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करता है तो अगर ये फाइबर्स एंटीरियर वाइट कॉलम में आता है, एंटीरियर वाइट कॉलम से एंटर करता है स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो कहलाएगा एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अगर फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में लेटरल कॉलम से एंटर करते हैं ग्रे हॉर्न में, एंटीरियर ग्रे हॉर्न में, तो वो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हैं। नाउ अब हम इसके नर्व फाइबर्स कि ये जो नर्व फाइबर्स है पिरामिडल ट्रैक्ट्स के, इसका जो पाथवे है वो क्या है, इसका ओरिजिन है वो क्या है, इसका टर्मिनेशन है वो क्या है, और इस फाइबर्स का यानी इस ट्रैक्ट्स का फंक्शन क्या है। तो इसका तो मेनली फंक्शन वही है क्या कि ये मोटर इम्पल्सेस को ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके आता है और ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये फाइन स्किल्ड मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक,
बात कर लेते हैं इसके ओरिजिन की। तो इसका ओरिजिन यानी इस नर्व फाइबर्स का ओरिजिन पिरामिडल सेल्स या गैंट सेल से होता है, जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, प्री सेंट्रल गायरस में। जो मोटर कॉर्टेक्स है उसके प्री सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होते हैं। जब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हम डायग्राम के साथ समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आएगा, बट यहाँ पे हम केवल ओवरव्यू देख रहे हैं। तो ओरिजिन इसका पिरामिडल सेल से होता है जो प्री सेंट्रल गायरस में प्रेजेंट होता है, और उस गायरस में जो एरिया नंबर 4 है यानी प्राइमरी मोटर एरिया उससे 30% फाइबर्स निकलते हैं। उससे 30% फाइबर्स क्या होते हैं, वहाँ से निकलते हैं। कहाँ से, एरिया नंबर 4 से। एरिया नंबर 4 से कितना फाइबर्स निकलते हैं, 30% फाइबर्स निकलते हैं। एरिया नंबर 4 को क्या कहते हैं, दूसरा जो है एरिया, वो एरिया नंबर 6 है जो प्री मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री मोटर एरिया हैं, इनसे भी 30% निकलता है। एरिया नंबर 6 से भी 30% फाइबर्स निकलते हैं। और थर्ड इज वन सोमेटो सेंसरी एरिया जो पेराइटल लोब में होता है, ठीक ना। तो इससे निकलता है 40%, ठीक। तो इस प्रकार से हम देखें तो पिरामिडल ट्रैक्ट्स के फाइबर्स 30% एरिया नंबर 4 यानी प्राइमरी मोटर एरिया से निकलते हैं, और 30% एरिया नंबर 6 यानी प्री मोटर एरिया और सप्लीमेंट्री एरिया से अराइज होते हैं 30%, और बाकी जो 40% हैं वो सोमेटो सेंसरी एरिया से अराइज होते हैं। तो ये इसका ओरिजिन है। इसके डिटेल्स में हम पढ़ेंगे जब डायग्राम से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब। अब इसके कोर्सेज के बारे में कि ये पाथवे किस किस स्ट्रक्चर को पास करते हुए ये स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है। तो सबसे पहले जब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज से इम्पल्स को रिसीव कर लेगा, इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेगा, तो ये सबसे पहले जो स्ट्रक्चर पास करेगा वो है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा एक फैन लाइक स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है क्या, असेंडिंग फाइबर्स को और डिसेंडिंग फाइबर्स को। मतलब इन दोनों ट्रैक्स के फाइबर्स को ये क्या करता है, कंटेन करता है। मतलब ये दोनों ट्रैक्स के फाइबर से ही बना होता है क्या, कोरोना रेडिएटा। अब जब ये कोरोना रेडिएटा जब नीचे की तरफ डिसेंड करेगा यानी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ डिसेंड करेगा तो ये कन्वर्ज हो जाएगा इंटरनल कैप्सूल में। इंटरनल कैप्सूल ये भी मेन पॉइंट है, इसको भी हम देखेंगे डिटेल्स में। तो इंटरनल कैप्सूल ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, थैलेमस और कॉर्डेट न्यूक्लियस के मीडियल साइड में प्रेजेंट होता है, और लेंटिकुलर न्यूक्लियस के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इसका लोकेशन क्या हो गया इंटरनल कैप्सूल का, थैलेमस और कॉर्डेट न्यूक्लियस के मीडियल साइड में, और लेंटिकुलर न्यूक्लियस के लेटरल साइड में क्या प्रेजेंट होता है, इंटरनल कैप्सूल। अब फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल को पास करते हुए पोन्स पे आएंगे। पोन्स पे जो ब्रेन स्टीम का एक पार्ट है, तो जब पोन्स पे आएंगे तो यहाँ पे पोन्स पे बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जो किसके, क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं। जब वो फाइबर्स इंफॉर्मेशन को लेके आ रहे होते हैं तो पोन्स पे आते आते वो डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे और अपने अपने न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे इंफॉर्मेशन को लेके। फिर वही फाइबर्स नीचे की तरफ जब डिसेंड करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो पोन्स के लोअर बॉर्डर पे फिर से एक कॉम्पैक्ट बंडल बना लेंगे। वही कॉम्पैक्ट बंडल जब मेडुला ऑब्लंगाटा पर डिसेंड करेगा तो मेडुला ऑब्लंगाटा के अपर पार्ट पे ये एक थिकनेस शेप का हो जाता है जो पिरामिडल स्ट्रक्चर के जैसा दिखता है। तो इसलिए अपर पार्ट पे थिकनेस यानी पिरामिडल शेप का दिख रहा है, इसलिए इसे पिरामिडल ट्रैक कहा जाता है। अब यही जब वही फाइबर्स मेडुला के लोअर पार्ट पे आएगा तो वहाँ पे इनका डिकोसिएशन होगा। डिकोसिएशन मतलब इनका क्रॉसिंग होगा। मीन्स जब ये फाइबर्स दोनों साइड से आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से फाइबर आ रहे हैं ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, तो 80% दोनों साइड से क्रॉस कर जाते हैं अपोजिट साइड में। मीन्स अगर राइट साइड से इंफॉर्मेशन आ रहा है तो राइट साइड से 80% फाइबर्स
क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ चले आएंगे। ठीक, यानी क्रॉसिंग होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के लोअर पार्ट पे। और अगर लेफ्ट साइड से इंफॉर्मेशन आ रहा है तो यहाँ पे आने के बाद, मेडुला के लोअर पार्ट पे आने के बाद वो 80% फाइबर्स राइट साइड की तरफ क्रॉस कर जाएंगे। ठीक, तो वहाँ से क्रॉस करके फिर स्पाइनल कॉर्ड में पहुँच जाएंगे। अब स्पाइनल कॉर्ड में पहुँचने के बाद अगर वो फाइबर्स जो क्रॉस होके आए हैं, वो फाइबर्स अगर एंटीरियर वाइट कॉलम में आते हैं, अगर एंटीरियर वाइट कॉलम में आते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक कहलाएंगे। ठीक, और अगर फाइबर्स लेटरल वाइट कॉलम में आते हैं तो लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक कहलाएंगे। ठीक ना, तो अब स्पाइनल कॉर्ड में आ गया, अब इसका क्या होगा, टर्मिनेशन होगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में आके कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक एंड हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। वहाँ पे टर्मिनेट कैसे होगा कि वो या तो इंटरनशियल न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ग्रे हॉर्न में, एंटीरियर ग्रे हॉर्न में, उनको इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देगा, या डायरेक्टली जो एंटीरियर ग्रे हॉर्न में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं उनको ट्रांसफर कर देगा, और वहाँ से वो न्यूक्लियस अपने फाइबर्स के थ्रू स्केलेटल मसल्स को इनर्वेट करेगा। ठीक, स्केलेटल मसल्स के पास उस इंफॉर्मेशन को पहुँचा देगा। तो ये इसका टर्मिनेशन कहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड में, और ये स्केलेटल मसल को इनर्वेट करेंगे। ठीक ना, अब नेक्स्ट लेक्चर में, इसमें तो बस हम केवल ओवरव्यू इसका देखे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पाथवेज को डायग्राम के थ्रू समझेंगे और पूरे कंप्लीट तरीके से समझेंगे। ठीक है।